हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र गौतम संदेश के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका स्वागत है। बदायूं शहर में बन रहे मॉल की सच्चाई जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। यह गरीबों की जमीन कब्जा कर बनाया जा रहा है। गरीबों ने जमीन कब्जाने की शिकायत की तो उन्हें गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज कर जेल तक भिजवा दिया गया। जमानत कराने तक के पैसे नहीं थे, जिससे गरीब वर्षों तक जेल में ही जानवरों की रहते जीवन बिताते रहे। जमीन पर कब्जा करने की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में वर्ष 2012 में हुई थी। जमीन कब्जाने वालों के हर राजनैतिक दल में गहरे संबंध हैं। हर नेता को खरीद लेते हैं, हर अफसर पर दबाव बना लेते हैं, जिससे गरीबों की भाजपा सरकार में भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। परेशान गरीब मौर्य परिवार की जाति के नेता भी मदद करने को तैयार नहीं है। परेशान परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। धन पशुओं के सताए हुए लोगों के मुंह से ही सुनिए पूरी कहानी। हमारा नाम क्या है? संजय। अच्छा, क्या करते हो? मजदूरी। अच्छा, तो आपका ज़मीन कहाँ पर है? ये प्रकाश कोल्ड स्टोर के पास। प्रकाश कोल्ड स्टोर का, जहाँ क्या वो है बैंक है। अच्छा, क्या बनना है वहाँ पर इस समय? मॉल। अच्छा, मॉल बनना है। अपनी आपकी ज़मीन कितनी थी? 12.5 बीघा। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? क्या नाम है? विजय अग्रवाल। अच्छा, और राम प्रकाश अग्रवाल। अच्छा, तो आपने कोई शिकायत वगैरह कहीं नहीं करी? मैंने करी थी, शिकायत करी थी, और इधर कोतवाली गए थे, डीएम के पास गए थे, तो उन्होंने हमें उठा के फिर बंद करवा दिया। अच्छा, तो आप कितने महीने? 2 महीने काट के आए। हमारी मेरी माँ थी, वो भी ख़त्म हो गई इस समय में, और मेरे बाप थे, वो भी ख़त्म हो गए। अच्छा, और इसमें किसके कौन कौन लोग ख़त्म हो चुके? मेरे ताऊ मेरे ख़त्म, चचेरे ताऊ ख़त्म हो गए, तो मेरी चचेरी वो ताऊ छोटे वाले चचेरे ख़त्म हो गए। अच्छा, तो कितने बीघे ज़मीन है? 12.5 बीघा। 12.5 बीघे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। अच्छा, तो समाजवादी उस समय कौन से सन में? समाजवादी पार्टी थी। कौन से सन में आपका हुआ था ये? 2016 में। अच्छा, 2016 में आपको केस लगवाया था? तो बंद करवा दिया। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम मोदी सरकार से। अच्छा। योगी सरकार से हमें न्याय मिले, हमारी ज़मीन मिले। हमारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम दीपचंद है। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? दिलाराम। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो क्या नाम मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो आपकी ज़मीन कहाँ पर है? हमारी ज़मीन जो है यहीं पर का पुरुषों की ज़मीन थी। अच्छा, ज़मीन के बाद में क्या नाम हमें तो पता भी नहीं, इन्होंने विजय अग्रवाल ने उन्होंने और क्या नाम राम प्रकाश अग्रवाल ने इन्होंने मतलब बेच दी। हमें पता लगी थी, हम वहाँ पर क्या नाम गए तो हमारे लिए क्या नाम वहाँ पर क्या नाम हमें पकड़वा दिया। अच्छा, और जेल भिजवा दिया। अच्छा, किस लोगों को, कितने लोगों को पकड़वाया आप लोगों को? हम का नाम सभी लोगों पे? हमें का नाम सभी लोग थे, मतलब हमारे ताऊ वगैरह, ताऊ के लड़के वगैरह हैं, सबके लिए पकड़वा दिया। अच्छा, तो कौन सी सरकार में आपके करवाएंगे? ये क्या नाम है सपा सरकार में। अच्छा, तो आपने शिकायत नहीं करी कोतवाल से? शिकायत करी थी। शिकायत करने के बाद में मतलब हमारी किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, अब हम गए थे क्या नाम, अब जे आ गए बीजेपी सरकार। ठीक। हम क्या नाम है गए थे विधायक जी के पास भी गए और बीजे के गए, कोतवाली भी गए थे, तो उस समय नहीं सुनी थी। अब उसके बाद में हम गए थे विधायक जी के पास भी। अच्छा, और मतलब और भी जगह का डीएम साहब की इन पर भी गए। ठीक। मगर इन्होंने अब क्या नाम है हमारी सुनवाई हो जाए, मगर हमारे लिए हमारी प्रको की हमें ज़मीन मिल जाए। हम तो देखो मजदूर आदमी। कितनी बीघे ज़मीन है आपकी? अरे ऐसी वही 12 साढ़े 12 बीघे। कहाँ पर है? जी, प्रकाश कोल्ड स्टोर के पास। अच्छा, तो इसमें क्या बनना है अभी? इसमें मॉल बनने आया है। अच्छा, मगर जो है मॉल जो है हमारे लिए क्या नाम हमारी ज़मीन मिल जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मामला ये है कि हमारी जो प्रकाश टाकीज के बराबर है, हम स्टेट बैंक मेन ब्रांच है उसके सामने है जो मॉल बनना है, उसमें हमारी सर 12 बीघे जगह है। और ये 12 बीघे जगह हमारी आज़ादी से पहले की है। इसमें खेती वगैरह होती है, बाकी पूरा सिपरम अपनी जगह में बना हुआ है, महिला अस्पताल के पीछे से लेकर लोटनपुर तक। और इसमें इन लोगों ने हमारी जगह पे कब्जा कर रखा है और अभी तक उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसमें मॉल बना रहे हैं और हम लोगों के लिए काफ़ी समय से 2012 से प्रताड़ित करते चले जा रहे हैं। इन लोगों ने हम सब लोगों पे मुकदमा फर्जी लगवाया और हमारे पिताजी और हमारे दादा जो इनके लिए जो इनका कोल्ड स्टोर जब चालू हुआ था तो उन्होंने आलू फैलाने के लिए जगह ली थी। बोले आप खेती में क्या करेंगे, तो जो भी आपके ज़मीन के पैसे बनेंगे खेती के वो हमसे लेते रहो। तो इनके बाबा को हमारे जो ज़मीन के पैसे वगैरह देते रहते थे किराए के रूप में। हमारे दादाजी से वो सन 92 में एक्सपायर हो गए।
उसके बाद में हमारे पिताजी को देते रहे। हमारे पिताजी सन 2010 में, हमारे दादाजी 2 भाई थे, तिरमल मौर्य हमारे दादा का नाम, और हमारे दादा के जो भाई थे वो भोलेराम, ये 2 भाई थे। हमारे जो दादा थे तिरमल, उनके 2 बच्चे थे, चेतराम मौर्य और नारायण दास। चेतराम मौर्य मेरे पिताजी का नाम है, नारायण दास मेरे चचेरे भाई हैं, उनके पिताजी का नाम है। और जो भोलेराम थे उनके 5 लड़के थे, दिलाराम, रामचंद्र, प्रेमराज, बालेराम, होरीलाल, ये सब थे। अब जब बाबा के पिताजी के बाद खत्म होने के बाद इन्होंने क्या करा, कोल्ड स्टोर तोड़वा के उसे बेचना चाहा जगह के लिए। हमें पता चली कि ये जगह बेच रहे हैं, हम सब लोग इकट्ठे होके पहुंचे कि साहब हमारी जगह हमें दे दो। कोतवाली भी गए, वहां भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, एप्लीकेशन दे के आए। फिर उसके बाद में हम एसपी साहब, ये है सन 2012 के बाद 13 की बात है सर। उस समय समाजवादी की सरकार थी साहब। समाजवादी सरकार में साहब इन लोगों ने हमारे ऊपर और मुकदमे लगवा दिए। हम साहब होली दिवाली त्योहारों पे जंगलों में और अपने रिश्तेदारी में भागते घूमे। हमारे जब भी हम घर पे जाते, पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाती, हमारे मोबाइल नंबर ट्रैक करा लेते, हमारे घर पे तुरंत दबिश पड़ जाती साहब। हमने सिम तोड़ के मोबाइल तोड़ के हम साहब बगैर मोबाइल के रहे, भूखे प्यासे। नहीं, हम पे कोई मुकदमा नहीं है सर। हम टीचर हैं, अनुदेशक हूँ मैं, फिजिकल टीचर हूँ, मेरी पत्नी बेसिक में टीचर है, और मेरे चचेरे भाई हैं मजदूरी वगैरह करते हैं। उनपे इतने पुलिस सर इसी केस में आती थी, आपने फर्जी बैनामे करे हैं, जबकि हमने ना तो आज तक कोई बैनामा करा, ना ही हमारे पिताजी ने कोई बैनामा करा, ना ही जगह बेची। हमारी पुश्तैनी जगह है सर, साहब गरीब आदमी है, हमारी यही संपत्ति है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। पुलिस सर राजनीतिक नेताओं की, जिनकी दबंगों की चलती थी समाजवादी सरकार में, उन लोगों से आप पैसे इन्होंने खिलाए, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ बांटे, उन लोगों से कह के हमारे लिए प्रताड़ित करा गया सर। कौन जेल जा चुका है? ये जेल इसमें संजय जेल जा चुके हैं, जो हमारा चचेरे भाई हैं, और चाचा जी का लड़का है, और राजकुमार उनका लड़का है, 2 लोग जेल जा चुके हैं। चाची है, उन पे मुकदमा लिखा गया है। और हमारा जो चचेरा भाई क्या कहते हैं, भोलेराम जो हैं, उनका लड़का दिलाराम जो चाचा खत्म हुआ है, उनके दोनों लड़के जेल जा चुके। 4 साल वो जेल काट के आए, उन पे जमानत तक के पैसे नहीं थे उनकी माँ पे, तो वो पूरी सजा काट के तब आए, और उनके नाखून तक सर नुचवा दिए पुलिस कोतवाली में बिठाल के। इतना प्रताड़ित करा गया, वो इतने डरे हुए हैं कि साहब हम कैसे भी हम इन चीज़ों से बच जाएं तारीख पे। उसके बाद उन्होंने दोबारा में शिकायत करी, तो फिर उन पे NDPS लगाई। साहब ये बताइए, कौन से पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे जिले में कहीं पर भी ऐसा है जो शिकायत करने जाए उस पे NDPS या 420 या मुकदमा कोई भी लगवाया गया? मुझे बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में या कहीं पर भी ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है, और हमें ही प्रताड़ित करा गया। ऐसा हमारे लिए नाजायज दबाया गया है साहब समाजवादी सरकार में, और इन नेताओं के द्वारा, और जो सब नेताओं को पैसे खिलाते हैं और उनसे मिले हुए सुनवाई नहीं होती। हम भी बिरादरी के हैं, मौर्य समाज से हैं, सांसद थी हमारी, 5 साल रही, उन्होंने भी, मौर्य दुनिया अपनी कास्ट के लिए सब कुछ करती है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। इसलिए हम परेशान होकर साहब हम घर पे गया है। हमारे चाचा और हमारी चाची, जब हमारे दोनों चचेरे भाई जेल में थे, तो उनके सदमे में दोनों के एक्सपायर हो गए। और हमारे जो रामचंद्र चाचा थे, तिरमल भोलेराम मौर्य के लड़के, वो भी, उनके ऊपर मुकदमा लगा, वो झेल नहीं पाए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, और वो भी खत्म हो गए सर 2015 में। कितने दिनों से चल रहा है ये प्रकार? ये सर 2013-12 में कोल्ड स्टोर तोड़ा है, तब से ही चल रहा है ये मैटर। तभी से तुम लोग शिकायतें कर तब से शिकायतें कर रहे हैं साहब। इतना प्रताड़ित करा, हम घर पे नहीं लेट पाए। हम तो साहब 5-5 दिन 6-6 दिन भूखे रहे हैं, भागते दौड़ते रहे हैं, कहीं पर भी जंगल में कहीं छिप गए, कोई पुलिस वाले ने देख लें, कहीं रिश्तेदारी में छिपे हुए हैं साहब, ऐसे प्रताड़ित करा। जबकि हमने कोई चीज़ नहीं, अपनी जमीन तक नहीं बेची, और किसी और का बैनामा, हमारा एक बैनामा भी दिखा दें कोई सी भी हमने बेची हो उस चीज़ के लिए। ये कौन है? ये हमारे चचेरे भाई हैं, प्रेमराज मौर्य, उनके लड़के हैं सर जी। तो अब क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं साहब हमारी जमीन हमें मिल जाए, और जिन लोगों ने हमारे साथ जो फर्जी मुकदमे लगवाए उन सबको जेल भेजा जाए, और उन्हें इसकी सजा दी जाए सर। मॉल है जो सर, ये मैंने परसों ही अपना खतौनी निकलवाई है, इसमें हम सब लोगों के नाम चढ़े हुए हैं। और इसके बाद ये 60 साला हैं, जो 12-12 साल के, सबके दादा के, पिताजी के, चाचे चचेरे भाइयों के, सबके इसमें रिकॉर्ड वगैरह हैं। इनको ना कोई ज़मीन का क्रय या विक्रय किया गया है, जो रजिस्ट्री से प्रमाणित है। और सर उसके बाद में ये मैंने नक्शा है, इसमें नंबर वगैरह हमारा जो भी है वो शो हो रहा है सर। 1969 नंबर है हमारा, और 1745, 1762 नंबर, और 1769 नंबर, ये 3 है। बाकी का सर मेरे पास
9ZA का भी है जो इन लोगों ने नजुल की जगह थी 9ZA के, वो भी सर मेरे पास खतौनी है, वो इन्होंने मैंने निकलवाई, लेकिन उस पर भी दुकानें बन गई हैं, वो बेच चुके हैं। यहाँ समाजवादी सरकार में सर जो भी नेता थे यहाँ के सदर के दबंग, जिनकी तूती बोलती थी, उन लोगों ने पैसे खाए हुए थे इन लोगों से जिन्होंने जमीन खरीदी है, और उसी के द्वारा हमारी कहीं सुनवाई नहीं। हम कागज लिए घूमते थे, हमारे कोई कागज सर देखे नहीं जाते थे, और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा के हम पे पट्टे बलवाए जाते, हमारे घर पे दबिश पड़वाई जाती, हम भागे भागे घूम रहे जंगल में, और हम काफी दिनों तक परेशान रहे। और हमारे 2-3 चचेरे भाई हैं और हमारे चाचा हैं, वो भी खत्म हो गए, हमारी चाची खत्म हो गई इसी गम में सर।